हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके देन, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग एंड वांगजी के बीच में ये फिक्स हो जाता है कि आज वो दोनों सोने वाले हैं करके एक दूसरे के साथ में, क्योंकि हमारा विंग थोड़ा सा वांगजी को टाल रहा था बट आज नहीं टाल पाया। इसलिए वांगजी और विंग अभी जो थे ना कार में बैठे हुए थे हमारे विंग के, और वो होटल रूम के पास पहुंच चुके थे। होटल रूम में अंदर एंटर हो चुके थे, जहाँ पे वांगजी कह रहा था कि क्या तुम रेडी हो। तो विंग कहते क्या मैं फ्रेश होकर आ जाऊँ। हाँ, तो वांगजी कहते हाँ ऑफकोर्स विंग फ्रेश होकर आ सकते हो, ऐसे कहते हैं। देन विंग फ्रेश होने के लिए जा चुका था। देन वांगजी उस कमरे को यहाँ वहाँ ऑब्जर्व करते हुए इधर उधर देखते हुए कहता कि यहाँ ठीक रहेगा। ऐसे वांगजी बातें कर रहा था एंड इधर उधर देख रहा था। विंग वॉशरूम में जाते हुए वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था। भाई उसने यहाँ तो बुला तो लिया है, हाँ उसने पहले भी किया है लानवांग जी के साथ, बट फिर भी आज वो होश हो आवाज़ में सारी चीज़ों को करने वाला है, इसलिए उसके लिए ये चीज़ें मुश्किल होती जा रही थी। हाँ, हमारा विंग कहता है कि अब मैं क्या करूँ हाँ मैं क्या करूँगा। ऐसे ही जो ना हमारा विंग सोच रहा था क्या मैं उसे सच में करने दूँगा, बट इसी के बेस पे तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हम दोनों के बीच में, इसी के बेस पे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। हाँ, ऐसे ही तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वरना थोड़ी ना हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो क्या करूँ। ऐसे ध्यान सोच रहा, आई मीन से विंग सोच रहा था। तभी वांगजी बाहर से कहता है कि विंग बाहर आ जाओ, कितना वक्त हो चुका है, क्या तुम आज भी कोई बहाना बनाने वाले हो। जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, इसका मतलब तुम्हें जो करना ही होगा विंग। ऐसा जिसके बाद विंग फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता कहते हैं हाँ मैं आ चुका हूँ। जहाँ पे वांगजी बस स्माइल करता है। देन वांगजी कहता है कि मैं भी, ऐसे कहता है मैं भी रेडी फ्रेशन अप होकर आता हूँ, ठीक है। तो विंग सिर्फ कहता है एंड देन वांगजी जा चुका था, जिसके बाद विंग जस्ट बेड पर आकर बैठ जाता है और वांगजी का इंतजार करता है। कुछ टाइम के बाद हमारा वांगजी बाहर आता है और कहता है कि क्या तुम रेडी हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो वांगजी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो विंग के पास आता है और विंग के साइड में बेड पे बैठ जाता है, जहाँ पे विंग जैसे उसे देख रहा था, बट वांगजी विंग की ठुड़ी को पकड़ता है, अपनी तरफ मोड़ता है। देन विंग के लिप्स के पास बढ़ते हुए कहते हैं सच में तुम रेडी हो ना। तो विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे वांगजी बस स्माइल करता है। देन विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है। देन उसे ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा प्यार से पैशनेट के साथ जो ना वो किस करते जा रहा था, जहाँ पे विंग जैसे रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रहा था। वांगजी जैसे कर रहा है ना वैसे रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रहा था, पर विंग के लिए थोड़ा मुश्किल था। विंग ठीक से रिस्पॉन्स दे ही नहीं पा रहा था। वांगजी जस्ट विंग के माउथ में अपनी टंग को डालता है एंड देन टंग को स्क्रॉल करता है एंड विंग जो था ना वांगजी जैसे कर रहा है ना उसे करने दे रहा था। जिसके बाद वांगजी विंग को बेड पे पुश करता है। बेड पे पुश करने के बाद जो है ना उसके बॉडी को वो टच करना स्टार्ट कर देता है। हर तरह से वांगजी विंग के बॉडी को टच करते जा रहा था। विंग के बॉडी से उसके कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग जो है ना अजीब सा, उसकी बॉडी अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। उसे डर तो था बट फिर भी उसका बॉडी जो ना अजीब सा रिएक्ट कर रही थी हमारे वांगजी के टच के साथ, जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। बट वांगजी विंग को पूरी तरह से पहले एक्साइटेड करता है अच्छी तरीके से, अपने हाथों को बॉडी पे जो ना यहाँ वहाँ स्लाइडली घुमाता है, जिससे जो ना विंग पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाए, वो ये सब करता है। देन उसके बाद जो विंग पूरी तरह से उसे लगता है कि वो एक्साइटेड हो चुका है, तो देन वांगजी विंग के लोअर पैंट को भी पूरी तरह से उसके बॉडी से अलग कर देता है। देन उसके बाद वांगजी जस्ट विंग को जो है ना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। अपने 2 फिंगर की मदद से विंग के बॉडी के अंदर वो अप एंड डाउन करते जा रहा था अपने फिंगर को, एंड विंग को प्रिपेयर करते जा रहा था। जहाँ पे विंग को इतना शर्म आ रहा था, भाई उसने तो अपने मुंह पे तकिया ही रख दिया था, क्योंकि वांगजी उसे इस तरह से देख रहा था और वांगजी के हाथ विंग के अंदर थे। विंग को ये जानकर ही इतना शर्म आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उस नाइट को विंग ड्रंक था तो उसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बट अब इतना फ़र्क पड़ रहा था। विंग का फेस रेड हो रहा था, विंग की सांसें अप एंड डाउन होती जा रही थी, उसके मुँह से मॉर्निंग निकल रही थी। वांगजी उसके बाद जो है ना अपने भी लोअर पैंट को निकाल देता है। देन उसके बाद वो विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है, जहाँ पे विंग को तकलीफ तो होती है बट फिर भी विंग ने टाइटली अपने तकिए को पकड़ के रखा था एंड वांगजी ने बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पे हमारा विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मॉर्निंग नहीं कहेंगे, इसे चिल्लाना कहेंगे, क्योंकि विंग को दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि वांगजी का लोअर डिक बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसके कारण हमारे विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होते जा रहा था। एंड देन हमारा वांगजी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। वांगजी ऐसे ही करते हुए जो ना विंग के साथ पहले फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करता है, जहाँ पे विंग अभी फर्स्ट राउंड के बाद जो ना हेवी ब्रीदिंग ले रहा था। विंग को लगता है शायद से वांगजी अभी रुक जाएगा, बट नहीं, वांगजी सेकंड राउंड के लिए रेडी हो चुका था एंड वांगजी विंग को पलटा था। एंड देन उसके बाद जो ना विंग के हिप्स को ऊपर करते हुए जो ना विंग के साथ फिर से सेकंड राउंड के लिए रेडी हो चुका था। वांगजी विंग के साथ सेकंड राउंड को भी परफॉर्म करता है। विंग जैसे एक रिलैक्स भरी सांस ही ले रहा था कि वांगजी फिर से थर्ड राउंड के लिए रेडी हो चुका था। वांगजी फिर थर्ड फोर्थ, विंग कहते कि क्या तुम एक जानवर हो जो मुझे आज मारना चाहते हो। जहाँ पे वांगजी कहते हैं हाँ क्या कहा विंग, क्या कहा तुमने,
यहाँ पे विंग कहते तुम इतना इतना ज़्यादा कैसे कर सकते हो, हाँ मुझे बताओगे, मैं तो यहाँ पे थक चुका हूँ। वांग जी कहते बट विंग मेरा तो अभी तो हुआ ही नहीं। विंग कहता हाँ तुम और कितना करना चाहते हो। तो वांग जी कहते जब तक हो सकता है तब तक मैं तब तक करना चाहता हूँ। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी कहते अब घूरना बंद करो। ऐसे कहते हैं वांग जी फिर से 4th 5th 6th 7th राउंड के बाद हमारा वांग जी जस्ट रुकता है और विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट जो सांसें ले रहा था, बस सांसें ले रहा था, उसके मुंह से जो मोनी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, ना कुछ भी निकल रहा था। विंग की बॉडी अब कँपाने लगी थी। वो अपने पैर को फील नहीं कर पा रहा था, ना अपने हैंड्स को, ना अपने थाइज़ को, किसी भी चीज़ को वो फील नहीं कर पा रहा था। वांग जी बस उसके साइड में लेटते हुए कहता है कि अब ठीक है। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम ना एक डेविल हो, तुमने मुझे मार डाला। वांग जी कहता है कि नहीं विंग, ये तो बस आज मैंने एक ट्रेलर दिखाया है, अब तो पिक्चर तो अभी बाकी है। विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है कि हाँ पिक्चर तो अभी बाकी है विंग, ये तो मैंने जस्ट आज एक नॉर्मली एक जो रहता है ना एक्सरसाइज करना, तो मैंने वो किया है, बट बाकी दिन का तो बाकी। विंग कहता क्या? नो। वांग जी कहता है यस विंग, भूल गए हो, हमने तो इसी बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना। तो विंग कहता है यू, हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम इतने बड़े डेविल कैसे हो सकते हो। वांग जी कहता है तुमने डेविल को अब खुद पाला है विंग, मैंने तुमसे कोई और चीज़ नहीं मांगी है, बस तुम्हारी बॉडी के अलावा। भूले तो नहीं हो ना। तो विंग कहता है मैं नहीं भुलाऊँ, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ तुम इस तरह से कैसे मुझसे। वांग जी विंग को देख रहा था, कहते क्या तुमसे विंग। विंग कहते तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी बस इस्तेमाल करते विंग, मैं तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, समझे। जहाँ पे हमारा विंग बस उसे देखते जा रहा था, बस उसे देख रहा था और कहता है कि हाँ अब मैं तुमसे कोई और ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं सो रहा हूँ। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है एंड देन विंग को हक कर लेता है। जहाँ पे विंग कहता है ये मत करो, ऐसे लिपटो मत। वांग जी कहते हैं मैं लिपटूंगा, ऐसे कहता है एंड देन विंग को हक करता है एंड देन ऐसे ही वो लोग सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जल्दी उठ जाता है। उठने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सोया हुआ था, और वांग जी विंग की कंडीशन को देखते हैं, जहाँ पे विंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। हमारे वांग जी विंग को उठाता है और बाटअप में लेकर जाकर सुला देता है। देन उसके बाद जो वांग जी जस्ट रूम सर्विस वालों को कॉल करता है, कुछ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। देन उसके बाद वो विंग को लेके आता है और विंग के जो कपड़े थे ना उनमें से कपड़ों को निकालता है। देन विंग को अच्छे से कपड़े को पहना देता है और विंग से उठने की डिमांड करता है, विंग उठो। जहाँ पे विंग कहता है सोने दो ना, मैं थक चुका हूँ, मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़। वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें ऑफिस जाना होगा, तुम भूलो मत, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। विंग कहते हैं हाँ। ऐसे कहते जो विंग वांग जी को देखता है और तुम यहाँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं यहाँ। तो विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी कहते चलो उठ जाओ अभी, चलो अब तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, ऐसे कहता है। देन विंग के सामने वो ब्रेकफास्ट टेबल को लगा देता है, जहाँ पे विंग नींद में ही कहता है कि मेरी बॉडी दर्द हो रही है, तुम मुझे खिला दो। वांग जी कहते सच में? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे खिला दो, मैं नहीं उठ पाऊँगा प्लीज़, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी सेम विंग की मदद करता है, देन विंग को खिलाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग तो सो चुका था। फिर से हमारा वांग जी नीचे आता है, मेडिकल रूम में से जो ना एक मेडिसिन लेकर ऊपर आता है। देन विंग से उठाता है। विंग कहते तुम बार बार मुझे उठा क्यों रहे हो? वांग जी कहते ये तुम्हारे लिए काम आएगी, इससे तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। ऐसे होते जो वांग जी विंग को मेडिसिन खिला देता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से मेडिसिन को खा लेता है और फिर से सो जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, बट विंग तुम इतने छोटे से स्टेमिना को मेरे सह नहीं पाया, बट बाकी क्या, बाकी तो और बाकी है विंग। ऐसे वांग जी कह रहा था। एंड देन हमारा विंग जो ना 11 बजे के पास उठ जाता है। उठने के बाद वो जस्ट एक अंगड़ाई लेता है, बट उसके बॉडी में थोड़ा सा पेन था, ज़्यादा नहीं था। विंग जस्ट उठकर बैठता है और इधर उधर देखता है और विंग कहता है ओके मेरा ड्रीम था, ऐसे कहते जब विंग उधर उधर देख रहा तभी वांग जी कहता उठ गए तुम। जहाँ पे विंग उसे तुम अभी भी यहाँ पे ही हो? हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा विंग? विंग कहता मुझे लगा था तुम चले गए होंगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ जाना तो चाहता था, पर तुम्हारी इतने क्यूट से प्रीटी से फेस को देखने के बाद मेरा जाने का मन नहीं हुआ। विंग उसे घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहता है ओके मुझे तो जाना था यार, बार ओपन हो गया है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैंने अपडेट ले ली है, ओपन हो चुका है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। तो विंग कहते हैं ठीक है। तो वांग जी कहता है क्या तुम अब बेहतर फील कर रहे हो? बॉडी में पेन तो नहीं है ना? विंग कहता है कि नहीं अभी ज़्यादा पेन नहीं है, थोड़ा बहुत ही पेन है। तो वांग जी कहते हैं तो कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओके देन क्या तुम अभी चलना चाहोगे? तो विंग कहता है कहाँ? तो वांग जी कहता है विंग तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था। विंग कहता है कि क्या? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था, तुम्हारे डैड ने कहा है कि हम लोग कब आ रहे करके। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ विंग को उठने के बाद जो है ना मैं उससे पूछता हूँ करके। तो विंग कहता है कि क्या मेरे डैड सच में बोल रहे थे ऐसा? तो वांग जी कहता है कि हाँ
तुम्हारे डैड इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग कहता है कि ठीक है हम चलेंगे। तो वांगजी कहता है कब? तो विंग कहता है आज चले। तो वांगजी कहता है ठीक है मैं आज चलने के लिए भी रेडी हूँ विंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग उसे देखता है घूर के और विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद विंग के डैड के घर में निकल जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो ना विंग की मदर जो थी ना वो विंग को देख रही थी और वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि उनके बेटे ने सच में एक लड़के से शादी की है करके, एक लड़के से शादी की है करके। जहाँ पे विंग की मदर कहती विंग कहते यस मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि क्या ये नाटक तो नहीं है ना? विंग कहते किस चीज़ का नाटक माँ? जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि तुमने सच में शादी की है एक लड़के से, वो भी। जहाँ पे विंग कहता है यस मॉम। आपको क्यों लग रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्या माँ? उसकी माँ कहती है तुम सडनली बेटा। तो विंग कहता है माँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए हम दोनों ने शादी की है ना लांसान? तो लांसान जस्ट विंग को देखती यस मॉम हम एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए हम दोनों ने शादी की है। जहाँ पे विंग के डैड कहते अब छोड़ो बिना, मैं तुमको बताया तो था ना विंग ने शादी कर लिया है करके, अब इतना ज़्यादा मत सोचो। विंग ने कुछ सोच समझ कर ही शादी की होगी, ठीक है? हर बार हम उसके लाइफ में दखल नहीं दे सकते। जहाँ पे उसकी मदर जस्ट अपने हस्बैंड को देखते क्या सच में हमेशा से तो देते हुए आए हो और आज ऐसे बोल रहे हो? ऐसे वो बोलना चाहती थी बट नहीं बोल पाई। देन उसके बाद विंग अपने मॉम डैड के साथ जो खाना वगैरह खाता है, जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि तुम आज से यहीं पे रहो। विंग कहती यहाँ पे? तो उसके डैड कहते कि हाँ ये तुम्हारा ही घर है विंग और तुम दोनों हस्बैंड अपने घर इसी घर में रहोगे, या क्या फिर तुम लांसान के साथ उसके घर में रहना चाहते हो? विंग कहते नो 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 नहीं डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा थोड़ी ना चाहता हूँ डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते ओ अच्छा सच में ऐसा है क्या? तो विंग कहता कि हाँ डैड मैं बस यहीं पे रहूँगा, है ना लांसान? तो लांसान बस एक स्माइल करते हुए कहते कि हाँ ज़रूर विंग तुम जो कहो मैं वो करूँगा। माय क्यूट से हस्बैंड, ऐसे जो ना हमारा लांसान कहता है और विंग के चिक्स पे किस करता है। जहाँ पे कहते लांसान ये क्या कर रहे हो? तो लांसान कहता है कुछ नहीं मैं स्वीट वाइफ ही। जहाँ पे विंग उसके पैर पे जो ना हिट करते हुए क्या कहा तुमने? हाँ। जहाँ पे लांसान बस हंसने लगता है। जहाँ पे विंग के मॉम डैड जो ना विंग को देख रहे थे विंग कैसे चिड़चिड़ा रहा है करके और लांसान कैसे विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा है करके। देन ऐसे ही बातें होने के बाद विंग अपने मॉम डैड से अलविदा लेता है। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो सीधा बार में आते हैं जहाँ पे लांसान अपने काम पे लग चुका था एंड विंग भी खुद भी अपने काम पे लग चुका था। वो अपना काम करते जा रहा था एंड देन लांसान भी अपना खुद का काम करते जा रहा था। हमारा विंग जिस लांसान से कहता है कि लांसान देखो मेरी बातों को सुनो। लांसान कहता है कि हाँ विंग बोलो। तो विंग कहता है कि तुम मेरे मॉम डैड के साथ इतना ज़्यादा फ्लर्टी होने की ज़रूरत नहीं थी। तो लांसान कहते विंग तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर तुम्हारे मॉम डैड को मैं दिखाऊंगा ही नहीं कि हम दोनों कितना ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं करके, तो उनको यकीन तो होना चाहिए ना विंग। विंग जस्ट उसे देख रहा था और विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड को यकीन होना चाहिए बट फिर भी तुम बहुत ज़्यादा ही। तो लांसान कहता है कि क्या? तो विंग कहते तुम बहुत ज़्यादा ही उनको ये दिखा रहे थे। तो लांसान बस स्माइल करते कहते कि हाँ मैं तो दिखाऊंगा ना विंग, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा बता? तो विंग कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ बट इस तरह से तो बिल्कुल नहीं ना, तुम इस तरह से कैसे दिखा सकते हो हाँ अपने आप को? तो लांसान जस्ट विंग को देख रहा था और कहता है कि विंग ऐसा तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है हाँ। तो विंग कहता है कि देखो लांसान मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे मॉम डैड के साथ ज़्यादा मेरे साथ फ्लर्टिंग मत किया करो। अगर तुम इस तरह से मेरे साथ फ्लर्टिंग करते रहोगे ना तो लांसान कहता है कि तो क्या? तो विंग कहता है कि वो अच्छा नहीं लगेगा। तो लांसान कहता है ओ क्या अच्छा नहीं लगेगा विंग? विंग कहता है कि हाँ वो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा लांसान। लांसान बस हंसते कहते कि ओ माय गॉड क्या सच में विंग ये अच्छा नहीं होगा? तो विंग कहता है कि हाँ सच में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? तो लांसान बस हंसते हुए कहते कि हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तो विंग बस एक स्माइल करता है, कहता है कि हाँ आगे से ध्यान रखना। तो लांसान कहते आगे से तो विंग तुम्हें ध्यान रखना है ना कि मुझे। ऐसे लांसान बस स्माइल करता है विंग को देखते हुए, एक स्मग भी करता है। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था बट अब वो कुछ भी नहीं कहना चाहता था भाई। अब वो फिर से कुछ कह के वो पूरा काम नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसलिए विंग कुछ भी नहीं कहता। एंड देन वो जो हमारे लांसान के साथ कुछ टाइम तक बातें करता है। लांसान के साथ कुछ टाइम तक बातें करने के बाद हमारा विंग कहता है कि चलो ठीक है मैं अभी काम करता हूँ। तो लांसान कहता है कि हाँ विंग तुम काम कर सकते हो, ऐसे हमारा लांसान कहता है। देन उसके बाद जो ना ऐसे ही ये वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद यहाँ से डेली इन लोगों की लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे कि हमारा लांसान का जो मोटिव था, पहली बात विंग और लांसान काम पे आते थे एंड उसके मॉम डैड के सामने प्रिटेंड करते थे कि ये दोनों सच में लाइफ पार्टनर है करके, ऐसे प्रिटेंड करते थे। देन हमारे लांसान ने इन दिनों जो ना अपने दोस्तों को पार्टी भी दे दी थी, जो वो कुछ खाना चाहती थी इसलिए उसने जो ना ये पार्टी भी दे दी थी। एंड देन उसके बाद जो ना उसने ये भी किया था कि हमारे लांसान ने जो हमारे विंग के लिए
कुछ गिफ्ट भी प्रिपेयर किए थे। जैसे लांझान जैसे विंग को कुछ गिफ्ट देना चाहता था जो प्यारे लगे, और अगर किसी ने कभी पूछा कि क्या लांझान ने कभी कुछ दिया है या नहीं, विंग ऐसे चुप ना रह सके, इसलिए लांझान ने उसे गिफ्ट्स भी दिए थे। एंड देन लांझान का एवरीडे मीन्स एवरीडे तो हमारे विंग के साथ चल ही रहा था। एंड विंग की जो कमर की हालत जो थी ना हर रोज़ ख़राब रहती थी, और विंग को समझ भी नहीं आता था ये इंसान इतना काम भी करता है, सब कुछ करता है, बट इसके अंदर इतना ज़्यादा स्टैमिना आता तो आता कहाँ से भाई, ये क्या खाता है क्या पीता है, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्या करता है जिसके कारण इसके बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा स्टैमिना है। स्टैमिना के कारण वो विंग की हालत बेड पे पूरा उसका मैसी कर देता है। विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था, एंड वो वांग जी के ऊपर कभी कभी जो ना डाउट भी करता था क्या ये कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं लेता है। और विंग ने देखा वांग जी का हमेशा की तरह नॉर्मल रहता है, उसके वो हर काम के ऊपर कैसे फोकस रहता है, अपने कस्टमर को कैसे संभालता है, वो कितना भी थका हुआ हो बट अपने फेस पे ये नहीं दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है करके, सबको यही दिखाता है कि वो अच्छा है करके। एंड देन वो अपने इमोशन को ज़्यादा शो भी नहीं करवाता, अपने कस्टमर के साथ कैसे बात करता है, कितना पोलाइट वे में बात करता है, अपने कस्टमर की फीलिंग्स को समझते उस तरह की ड्रिंक बनाना। विंग ये देखकर मसमराइज हो चुका था, इसलिए लान वांग जी ज़्यादा फेमस था इस बार में रोमांटिक बारटेंडर के नाम से। एंड लांझान जैसे अपने कॉलेज में भी जाता था, जो उसका बारटेंडर का जो कॉलेज था जहाँ पे वो स्टडी कर रहा था ड्रिंक बनाने की, वांग जी वहाँ पे भी जाता था, अपने सारे काम को अच्छे से वो परफॉर्म करता था। दिन रात में आता था, विंग के साथ अपनी नाइट्स को पेंट करता था। नाइट को स्पेंड करने के बाद हमारा वांग जी कभी कभी विंग के साथ रुकता था उसके घर में, बट कभी कभी वो वापस भी चला जाता था, क्योंकि उसे अपने अंकल को भी तो इन्फॉर्म करना था ना। उसने अभी तक अपने अंकल को बताया नहीं था, बस अपने अंकल को बताता था कि काम ज़्यादा है करके, बट उसके गगा को पता था कि विंग कहाँ जाता है और कहाँ रहता है करके, इसलिए वो अपने अंकल को बताना तो चाहता है, बट ये तो बस फेक है ना। और उसके अंकल को अगर ये पता चलता है कि बस ये फेक वाली चीज़ उसने की है करके, तो उसके अंकल उसे किस तरह से देखेंगे, इसलिए जो हमारा लांझान ने अभी तक बताया नहीं था अपने अंकल को। दिन ऐसे ही विंग का शादी चल रहा था, एंड एक महीना हो चुका था, एक महीना हो चुका था। देन विंग को लांझान का जो टच था ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। अब जब भी लांझान विंग को टच करता था ना, तो विंग की बॉडी जो रिएक्ट करती थी ना, विंग के मुंह से जस्ट मौन निकलता, वो था हमारे लांझान के लिए कंटिन्यूसली वो मौन निकलते जा रहा था। एंड देन लांझान जस्ट जो है विंग के बॉडी को स्क्वीज़ करना, एक्साइटेड करना, टच करना, ये सारी चीज़ें तो करते जा रहा था। इसके कारण तो विंग तो भाई अलग ही आसमान पे रहता था। बट होती है ना किसी की टच की आदत लग जाती है, तो सेम वैसे ही हमारे विंग के साथ हो चुका था, और विंग को जिस लांझान के टच की आदत लग चुकी थी। देन लांझान जब भी उसे टच करता था रात के टाइम पे, तो विंग जिस लांझान को टच करते हुए अपने सारे मूवमेंट को फील करता था कि लांझान उसे कैसे कहाँ टच कर रहा है, हर चीज़ को, हर एक कोने को फील करता था जब लांझान का जहाँ जहाँ उसे टच महसूस होता था। एंड देन लांझान विंग को फुल बॉडी को एक्सप्लोर करता रहता था, हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहता था। प्यार नहीं कहेंगे, जस्ट लांझान जैसे कि लांझान और विंग के बीच में एक डील हुई थी ना, उस डील के हिसाब से हमारा लांझान अपना काम करता था और हमारा विंग अपना काम करता था। विंग का काम था लांझान के सामने अपनी बॉडी को सर्व करना, एंड लांझान का काम था विंग के फैमिली के सामने या कुछ मेंबर्स के सामने ऐसे प्रेजेंट करना कि हाँ वो सच में एक लवी डवी कपल है करके। ऐसे वो चल रहे थे। देन दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, जहाँ पे हमारे विंग को जो था विंग के दिन लाइफ स्टाइल जो है ना बहुत अच्छी हो चुकी थी, उसे गुस्सा नहीं आता था, फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हो रही थी जो कभी कभी विंग के अंदर रहती थी। उसके डैड भी बहुत अच्छे तरह से उसके साथ बातें करने, ये ना घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था। विंग को समझ भी नहीं आता, अच्छा सडनली उसका घर का माहौल भी इतना अच्छा हो चुका था, उसके साथ सारे काम भी अच्छे हो रहे थे, एंड लांझान भी उसे अच्छी तरह सेटिस्फाइड करवाता था। सारी चीज़ें जो ना हमारे लांझान सब कुछ अच्छे से कर पा रहा था, इसलिए विंग जो था ना वो थोड़ा सा हमारे लांझान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। बट विंग खुद से ही कह रहा था कि नहीं बस ये 6 महीने की बात है, बस 6 महीने की, अब तो 5 ही महीने बचे हैं, तो उसके बाद तो वो चला जाएगा, ऐसे विंग खुद को समझाता था। बट जब भी लांझान वो उसे टच करता था ना, विंग के दिमाग से ये ख्याल तो भाई उड़ ही जाता था, वो इस ख्याल को फिर से अपनाना ही नहीं चाहता था। अभी विंग को हम उसके केबिन में देखते, जो विंग हमारा केबिन में जो था ना वो बैठा हुआ था, बस नॉर्मली वो बैठा हुआ था, एंड इधर उधर देखते हुए मन में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ वो एक और ब्रांच को खोलना चाहता है, अब उसे क्या करना चाहिए, ऐसे विंग इधर उधर देखते हुए सोच रहा था। तभी जो है ना वहाँ पे वेंचिंग आते कहते विंग ऐसे कहते, जहाँ पे विंग वेंचिंग को देखते कहते वेंचिंग तुम यहाँ सडनली यहाँ पे कैसे, तो वेंचिंग तुमसे मिलने आई हूँ। हाँ और क्या मतलब यहाँ पे कैसे। हाँ तो विंग कहते कि हाँ ठीक है तुम आ गई हो तो आओ बैठो। वेंचिंग कहते हाँ तुम्हें मुझे देख के खुशी नहीं हुई है, हाँ तुम्हारी लाइफ हैप्पी लाइफ कैसे चल रही है, मैरिड लाइफ कैसे चल रही है। जहाँ पे विंग कहता है सब कुछ ठीक है, क्या होगा, कुछ भी तो अजीब सा नहीं हुआ है मेरे साथ। तो वेंचिंग कहता है कि हाँ तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब तो नहीं हुआ है, बट क्या तुम चाहते हो कि कुछ अजीब हो जाए। तो वेंचिंग ऐसे कहती है ना, तो विंग कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, और अजीबनेस मैं नहीं सह सकता, पहले से मेरे मॉम डैडी इतनी मुश्किलों से माने हैं इन सारी चीज़ों के लिए, और मैं नई चीज़ों को नहीं सह पाऊँगा। तो वेंचिंग कहता है कि हाँ वही तो
तुम्हारे मॉम डैड मान चुके हैं, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है ना विंग। विंग कहता है कि हाँ सच में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो वेंची कहते हैं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही थी, वो बेड के बारे में पूछ रही थी, बेड पे सब कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। विंग कहते हैं वेंची तुम ये घटिया चीज़ें कैसे मुझसे पूछ सकती हो। तो अच्छा विंग वो घटिया है क्या वांगजी डेली तुम्हारे साथ। विंग कहते नहीं। तो वेंची कहता है विंग इतना शर्माओ भी मत, मुझे बता सकते हो विंग, मैं तुम्हारी अच्छी सी दोस्त हूँ ना। तो विंग कहता हाँ अच्छी सी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो वेंचिंग बस हंसते कहते कि हाँ मुझे पता है कि क्या होता है करके उस रूम में। तो विंग कहता चुप रहो, तुम अपना काम करो, और तुम अब यहाँ पे क्यों आई हो। हाँ तो विंच कहते विंग मैं तुमसे मिलने आई हूँ, बताओ मुझे। हाँ और मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, ऐसे कहते जो ना वो जो ना कुछ स्वीट्स थे ना उन्हें ओपन करते, ये देखो ये बहुत ज़्यादा प्यारे है ना। तो विंग कहते कि हाँ बट ये इस तरह का इनका आकार ऐसे क्यों है। तो विंच कहते वो ना मेरी गर्लफ्रेंड ने बनाया है, तुम समझ सकते हो ना। विंग कहते कि क्या उसने बनाया और तुम मेरे पास लेके आए हो। तो वो कहते कि हाँ देखो ना विंग टेस्ट करो ना। विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं टेस्ट करने वाला। विंच कहते विंग टेस्ट करो ना, अगर उसे बुरा लग गया तो विंग कहते तुम उसे बता क्यों नहीं देती हो कि उसे खाना बनाना नहीं आता, उसे ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। विंग कहते ऐसे कहते हैं। तो विंच कहते अगर मैं उसे बताऊंगी ना तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी, इससे अच्छा होगा कि मैं उसके हाथों का ये क्रूअल खाना खा लूँ और मर जाऊँ। तो विंग कहता है कि बट मैं नहीं मर सकता ना, मैं खा सकता हूँ। और वेंचिंग जो ना विंग को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही जो ना वो खिलाने के लिए उसके मुंह की तरफ लेके जाती है। यहाँ पे विंग कहते नो। और विंग तभी अपने मुंह पे हाथ रखता है और विंग को एक अजीब सी जो ना गंध आती है, इसका अजीब सा फील होता है विंग को। जहाँ पे विंग उठे हुए जल्दी से भाग जाता है वॉशरूम की ओर। जहाँ पे वेंचिंग क्या हुआ इतना भी तो बुरा नहीं था, ऐसे कहते जो ना वेंचिंग उसे खाते हुए कहते आउच यार, सच में मुझे उसे बताना ही होगा कि वो इस तरह का खाना ना बनाए करके, वरना मेरी जान तो सच में जाने पक्की ही है। और वो विंग के पास, विंग क्या तुम ठीक हो। विंग कहते पता नहीं वो वेंचिंग अजीब सा फील हो रहा है, ये खुशबू कैसी थी। हाँ ये अजीब सी खुशबू थी। तो वेंचिंग कहते अरे विंग वो जस्ट इसकी होगी, छोड़ो अच्छा ऐसे कहते जहाँ पे विंग आता है और बैठता है, जहाँ पे विंग कहते इसे मुझसे दूरी रखो प्लीज़। तो वेंचिंग कहते कि ठीक है। विंग और वेंचिंग ऐसे ही बैठी हुई थी, जिसके बाद जो है ना वो नॉर्मली एक दूसरे से बातें करते, जहाँ पे विंग बताता है कि उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है करके, सब कुछ कैसे चल रहा है करके। हमारा जो वेंचिंग जो ना विंग का बातों को सुनते जा रहा था, एंड विंग जो ना ये उसको बोलते जा रहा था। देन शाम का टाइम हो जाता है, जहाँ पे विंच कहते ठीक है मैं चलती हूँ ओके। तो विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग जो ना अपने केबिन से बाहर निकलता है, देन वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी अपने कस्टमर के साथ बात कर रहा था। तभी एक कस्टमर जो ना फिर से हमारे वांगजी को कार्ड देता है, जहाँ पे वांगजी बस उस कार्ड को लेता है, कहता है कि थैंक यू, एंड ऐसे जो ना ड्रावर में रख देता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ इसे हमेशा ये लोग कार्ड क्यों देते रहती, इतना ज़्यादा हॉट तो नहीं है ये। ऐसे विंग सोचती जो ना रात की बात को याद आता है, जब वांगजी उसके ऊपर जो ना नेकेड था और वांगजी कैसे उसके अंदर जो पुश करते जा रहा था, और वांगजी की कैसे बॉडी उसके ऊपर थी, वांगजी का फेस कैसे कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा था, उसकी आंखें कैसे विंग की आंखों से कनेक्टेड थी, उसके लिप्स जब कैसे वांगजी उसे लिप्स पे किस कर रहा था। सारी चीज़ें विंग को जब याद आती है ना, विंग का बॉडी अजीब सा सेंसेशन दौड़ चुका था, विंग का बॉडी रिएक्ट करता है और वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी की थोड़ी सी नज़र हमारी विंग की तरफ जाती है और वांगजी बस एक स्मक करता है, एंड जो है ना विंग ये देखता है तो विंग का दिल का धड़कन बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है, एंड विंग जल्दी से डोर को बंद करता है, अपने दिल पे हाथ रखी ये क्या था बस उसने मुझे एक बार देखा और मेरा दिल का धड़कन इतना ज़्यादा तेज़ कैसे हो सकता है। हाँ बस एक बार देखने के बाद ऐसे विंग को समझ भी नहीं, विंग जैसे अपने दिल के धड़कन को पकड़ के बैठा हुआ था, और विंग कहता शिट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, ऐसे विंग कह रहा था। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसे करके जस्ट विंग बाहर निकलता है, देन वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वांगजी बस उसे जाते हुए देख रहा था। विंग जैसे अपना ऑफिस के काम खत्म करने के बाद वो वहाँ से निकल रहा था अपने होटल आई मीन से अपने घर की ओर, अपने मोम डैड के घर की ओर, क्योंकि अभी विंग जो ना अपने मोम डैड के घर पे रह रहा था, एंड वांगजी भी वहीं पे आता था हमारे विंग से मिलने के लिए, एंड देन वांगजी रात के टाइम पे वहाँ से निकल जाता था। ऐसे ये चल रहा था, विंग के मोम डैड के सामने बिना आकर हमारा वांगजी निकल जाता था, एंड सुबह तक वहाँ पे पहुँच जाता था। ऐसे ये चल रहा था, जहाँ पे विंग निकल चुका था। वांगजी भी कुछ टाइम के बाद जो उसका शिफ्ट खत्म हो जाता है तो हमारा वांगजी भी निकल चुका था। निकलने के बाद वांगजी बहुत आज थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कस्टमर आए थे उसके पास, क्योंकि एक लड़की आई थी वहाँ पे, वो सोशल मीडिया पे जो ना वांगजी के बारे में उसने बहुत अच्छी बातें कही थी, जिसके कारण जो ना बहुत सारे कस्टमर आए थे हमारे वांगजी के पास, एंड वांगजी के पास तो भाई कार्ड का पूरा भंडार लग चुका था। एंड ये VIP ये रूम था ना इस यहाँ के आई मीन से जो ये VIP बार था, तो यहाँ पे जो ना VIP कस्टमर आ सकते थे, इसलिए जो ना VIP कस्टमर इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे यहाँ के सिर्फ रोमांटिक बार टेंडर के कारण, क्योंकि वांगजी के पास ही सारे लोग आ रहे थे, क्योंकि उस लड़की ने वांगजी को ही फेमस किया था। देन वांगजी के पास से अगर उनको ड्रिंक पीना है तो एक VIP कार्ड लेना होगा, तो इतने सारे लोगों ने ले लिया था। विंग को भी ज़्यादा इनकम तो हो रही थी इन सारी चीज़ों से, अच्छा तो लग रहा था, बट जब वांगजी को कोई कार्ड देता था तो विंग का दिल का धड़कन तेज़, उसे बुरा लगता था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इसके कारण वांगजी जैसे निकलते हुए तो ये टायर्डनेस ऐसे कहते हैं। देन वांगजी बाहर आता है एंड टैक्सी को पुकारता है, जहाँ पे टैक्सी में वो बैठने ही वाला था कि विंग कहता है कि रुको, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी पीछे देखता है, जहाँ पे विंग की कार थी, विंग कहता है चलो आओ,
ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करते हैं, सॉरी आप जा सकते हो ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी विंग के कार में बैठे कहते हैं तुम गए नहीं थे? तो विंग कहता है क्यों जाऊँगा भला, तुम्हें लेके जाना होगा ना, वरना मॉम डैड मुझे पूछेंगे नहीं क्या? तो वांग जी बस स्माइल करते कहते हैं हाँ ये तो सही कहा है। विंग कहता है कि विंग कार को चला रहा था। वांग जी कहते हैं कि ठीक है। ऐसे कहते हैं वांग जी जब अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। विंग कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें? तो वांग जी कहते कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा कस्टमर थे ना। तो विंग कहता है कि हाँ तुम फेमस जो हो चुके हो, इसका ये कस्टमर तो होंगे ही ना। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ सही कहा, फेमस होना भी कितना ज़्यादा गुना होता है ना, इंसान को कितना थका देता है ना। विंग बस ऐसे कहते हैं। वांग जी अपनी आँखों को बंद कर लेता है। विंग ऐसे ही करते हुए जो ना कार को घर में लेके आ चुके कार को घर में लेके आ चुका था। कार घर में आकर रुकती है एंड देन उसके बाद जो ना हमारा विंग जो था ना वो बस हमारे वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या क्या हुआ है? तो विंग कहता है कुछ नहीं। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम सोए नहीं थे? तो वांग जी कहता है सोया तो था, बट कार जब रुकी ना तब ठंडी हवा आना बंद हो गई एंड देन उसके बाद मैं उठ गया। तुम इसी तरह से मुझे ऐसे ही देखने वाले थे क्या, चलो घर में चलते हैं। तो वांग जी ऐसा कहते हैं। तो विंग कहता है कि हाँ। देन दोनों बाहर निकलते हैं। देन दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं एंड दोनों स्माइल करते हुए जो घर के अंदर एंटर हो चुके थे। जहाँ पे विंग के मॉम डैड उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और कहते हैं कि चलो चलो जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी मदर ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया करके ऐसे बताया जाता है। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा स्माइल करते ओके एंड वो दोनों कमरे में आते हैं। देन एक के बाद एक जैसे कि हमारा विंग पहले फ्रेश होने के लिए जाता है, बट वांग जी कहते हैं कि मैं भी आता हूँ। विंग कहते नहीं नहीं, बट वांग जी कहते मैं आ रहा हूँ ऐसे कहते हैं। देन विंग वॉशरूम में जो था ना वो शावर ले रहा था, बट वांग जी वहाँ पे आकर शावर को ज्वाइन करता है। देन शावर को ज्वाइन करने का मतलब ये था कि हमारे विंग की जस्ट चिल्लाने की वॉइस उस शावर में गूंज रही थी एंड देन विंग जस्ट उसे रुकने के लिए कह रहा था कि अभी नहीं मत करो प्लीज़, और इतना हार्ड मत करो प्लीज़, हमें नीचे भी जाना है मॉम डैड के सामने। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम हम उन लोगों को नज़र तो आना चाहिए ना, हम दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है। तो हाँ विंग कहते बट तुम रुको हमें डिनर भी करना है। बट वांग जी 2 राउंड के बाद विंग को कहता है कि हाँ अभी ठीक है। विंग उसे देखते तुम तो थके हुए थे ना, हाँ तो इतना ज़्यादा स्टैमिना कहाँ से आता है? वांग जी कहते विंग हाँ थका हुआ हो, बट इस चीज़ के लिए मेरे पास स्टैमिना है, तुम टेंशन मत लो, बाद में बाकी का काम तो बाद में करना ही है ना। विंग उसे घूर के देख रहा था, बट वो क्या कर सकता था। वांग जी और विंग अच्छे से शावर लेते। देन उसके बाद विंग अपनी कमर को पकड़ते हुए धीरे धीरे वो नीचे आता है, जहाँ पे उसकी मदर जस्ट विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग और वांग जी नीचे आ चुके थे। आने के बाद जो ना वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। देन खाना सर्व हो रहा था, जहाँ पे विंग जब खाने को देखता है ना विंग को फिर से एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है अपने मुंह में। आई मीन से एक अजीब सी बदबू टाइप जो ना विंग को फील होती है, इसलिए विंग दौड़ते हुए भागकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो विंग वॉशरूम के अंदर चला जाता है दौड़कर एंड विंग वॉमिटिंग करने लगता है। जहाँ पे वांग जी ये देखते हैं तो वो थोड़ा सा डर जाता है और कहते विंग और विंग को सहलाता है, उसको पानी पिलाता है और कहते कैसा महसूस कर रहा है, ठीक तो हो ना, क्या डॉक्टर के पास चले? विंग कहते नहीं कुछ भी नहीं, पता नहीं उस दवा उस सब्जी को देखने के बाद पता नहीं मुझे अजीब सा लगने लगा। तो वांग जी कहते क्या हुआ है मुझे बताओगे? तो विंग कहते कुछ नहीं। तभी विंग की मदर जो थी ना वो विंग को देख रही थी, बस वो देख रही थी। जहाँ पे विंग कहता है कि छोड़ो चलो आओ बैठते हैं ऐसा कहते हैं। देन वो लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, बट विंग की मदर थोड़ा सा नर्वस थी और वो बस विंग को देखे जा रही थी। उनके मन में कुछ चल रहा था बट वो कह नहीं पा रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना खाने को खाता है मुश्किलों से, क्योंकि उसको ये खाना बिल्कुल राज ही नहीं आ रहा था। वांग जी जस्ट विंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। जहाँ पे विंग कहते नहीं, बट वांग जी कहता है कि मैं किचन तो यूज़ कर सकता हूँ ना मॉम। तो उसकी मदद कहती है कि विंग की मदद कहती है हाँ ज़रूर। तो वांग जी कुछ ऐसे नॉर्मल जो ना खाना बनाता है जो उसमें कोई ज़्यादा फ्लेवर्स ना हो ना खुशबू हो, और विंग को दे देता है और विंग आराम से उस खाने को खा लेता है। जिसके बाद विंग खाने के बाद कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद वांग जी और विंग कमरे में आते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे तो बस थोड़ा सा काम है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है मैं अपने गगा से बात कर लेता हूँ। जिसके बाद जो वांग जी अपने गगा को कॉल करते हुए बताता है कि आज वो यहीं पे रुकने वाला है करके। शेर कहता है कि हाँ ठीक है, बट वांग जी बट तुम्हें अपने अंकल को बता देना चाहिए, क्योंकि अंकल हमेशा बोल रहे हैं मुझे कि वांग जी को कब से इतना ज़्यादा काम आने लगा है, जो हमेशा वो घर से बाहर रहता है करके। समझ रहे हो वांग जी? वांग जी कहते हैं ठीक है गगा मैं बता तो दूंगा, बट आप जानते हो ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और कुछ नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है। अगर फ्यूचर होता तो गगा मैं बता देता। जहाँ पे शेर कहते कि हाँ ये तुम्हें पहले ही पता था, बट फिर भी तुमने ये किया है ना, तो तुम्हें अंकल को बता देना चाहिए। अंकल चिंता कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, वरना वो तुम्हारे पता है ना तुम्हारे ऑफिस में आ जाएंगे जहाँ पे तुम काम करते हो, तो वहाँ पे पूछेंगे कि तुम मेरे नेफू से इतना ज़्यादा काम क्यों करा रहे हो। तो वांग जी हंसते हुए कहते कि हाँ मैं समझ गया गग्गा, मैं ज़रूर अपने डैड से मैं ज़रूर अंकल से बात करूँगा। ऐसे कहते जो ना वांग जी बाहर आने के बाद विंग को देखता है। विंग अभी भी काम कर रहा था। वांग जी कहते विंग कहते हाँ क्या हुआ? वांग जी जो बेड पर इशारा करते कहते चलो आओ। विंग उसे घूर के देखते रहते रुको। वांग जी कहते हैं चलो आओ, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था और विंग लैपटॉप को ज़ोर से बंद करते कहते ठीक है। ऐसा कहता है विंग बेड पर उठकर आ जाता है और कहता है कि हाँ किस मुझे मनुष्य घड़ी में मैंने तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो पता नहीं। तो वांग जी तो अच्छा क्या तुम्हें ये सब करना पसंद नहीं आता है?
विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी तो ओ ओके नहीं आता है ना, ठीक है। ऐसे होते वांग जी जस्ट विंग को बेड पे सुलाता है और विंग के लिप्स पे फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग थोड़ी देर तो किस का रिस्पॉन्स नहीं देता, बट बाद में वो किस का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है और वांग जी किस को ब्रेक कर देते हैं। क्या सच में तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी हंसते कहता है कि हाँ हाँ तुम एक्सेप्ट मत ही करो, रहने दो। ऐसे कहते हैं देन हमारा विंग एंड वांग जी एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर चुके थे। किस करते हुए हमारे वांग जी के हाथ जो थे ना वो विंग के बॉडी पे ऊपर स्लाइडली घूमते जा रहे थे एंड विंग जिस गहरी गहरी सांसों को ले रहा था। फिर वांग जी विंग के थाइस को किस करता, लिक करता, सक करता, बाइट करता, ये सारी चीज़ें करते जा रहा था एंड आखिरकार वांग जी विंग के साथ फिर से कनेक्टेड हो जाता है। कनेक्टेड होने के बाद वांग जी और विंग के बीच में एक हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे विंग जस्ट मोर्निंग कर रहा था और वांग जी को फास्ट और फास्ट और फास्ट, डीप एंड हार्ड ऐसे वो कहते जा रहे थे। वांग जी उसकी डिमांड को पूरी करते हुए जस्ट हंसते जा रहे थे, क्योंकि उसे समझ भी नहीं आता। विंग उसे कहता है कि भाई उसे ये सब पसंद नहीं है, बट देखो यहाँ पे कैसे विंग डिमांड करते जा रहा था। वांग जी को स्माइल तो आ रही थी और वो विंग को देख रहा था। विंग का कितना ज़्यादा इनोसेंट सा क्यूट सा फेस लग रहा था एंड वांग जी विंग को जो ना बैक से हिट करते जा रहा था। वांग जी विंग को बैक से हिट करते जा रहा था। विंग जस्ट मोर्निंग करते जा रहा था। वांग जी इस 4th राउंड को कंप्लीट करने के बाद वो विंग को देखते थे, क्या तुम अभी भी सह सकते हो? विंग कहते हैं नहीं। वांग जी कहते बट एक राउंड तो होना बनता ही है ना। विंग कहते नो, जहाँ पे वांग जी बस हंसते हुए कहते हैं कि एक राउंड, ऐसे कहते हैं। देन विंग को अपनी तरफ टर्न करता है, जिसके बाद जो वांग जी फिर से विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। विंग के ऊपर आता है और विंग के फेस को देखते हुए जो इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की आंखों में देख रहा था और विंग का दिल का धड़कन पूरा तेज़ हो चुका था। वांग जी कितना ज़्यादा हॉट, डैशिंग, हैंडसम लग रहा था विंग के ऊपर। विंग को समझ में नहीं आ रहा वो कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा इस फीलिंग को। इतना ज़्यादा हॉट, डैशिंग लग रहा था हमारा वांग जी और वांग जी हिट करते जा रहा था। वांग जी के बॉडी पे पसीना स्लाइडली घूम रहा था। विंग के जो हाथ थे ना वो वांग जी के ईयर के पास जाते, ईयर को टच करता है, जहाँ पे वांग जी विंग के जस्ट हैंड को किस करता है और कहता है कि क्या हुआ है, हाँ। जहाँ पे विंग गहरी सांसें लेते हुए कुछ नहीं ऐसे कहता है। देन हमारा वांग जी विंग के साथ ऐसे ही इंटीमेट हो रहा था एंड विंग जस्ट मोर्निंग करते जा रहा था और उसने लांजा को टाइटली हक करके रखा था। देन वांग जी अपने फिर से 2 राउंड और कंप्लीट करता है। देन उसके बाद वो विंग को छोड़ देता है और विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है, जहाँ पे विंग पूरा थका हुआ था और विंग कहता है कि हाँ सच में तुम ना, मुझे जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम मेरी यहाँ पे ही एक्सरसाइज करा देते हो। तो वांग जी बस हंसते कहता है कि हाँ ये तो सही कहा तुमने, ऐसे वो कहता है। देन हंसने लगता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो कुछ थोड़ा सा 2-3 मिनट ऐसे बातें करते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहते हैं कि क्या आप शावर लेने चले? तो विंग कहता है कि हाँ मैं इस तरह से सोना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वांग जी कहता है कि हाँ गर्म तो मैं भी हूँ, क्या तुम्हारे अंदर जा सकता हूँ? ऐसे वांग जी कहते, विंग कहते नो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते, जहाँ पे वांग जी हंसने लगते हुए कहता कि हाँ ठीक है एक्चुअली बस इतना ही, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो वांग जी विंग को वॉशरूम में लेके जाता है। वॉशरूम में लेके जाने के बाद जो उसे अच्छे से फ्रेश कराता है, अच्छे से नहलाता है। नहला धुलाने के बाद हमारा वांग जी विंग को जो ना आकर बेड पर सुला देता है और वांग जी विंग के साइड में आकर लेटते हुए कहता है कि चलो सो जाओ। तो विंग भी हाँ कहता है और विंग भी लांझन के साइड लांझन जैसे विंग को कडल करता है, तो विंग भी लांझन के चेस्ट में जाकर ऐसे ही सो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।